हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि सिलेबस कब कम होगा आपका। तो फाइनली सीबीएसई ने आपका रिवाइज्ड सिलेबस ला दिया है, जिसमें आपका सिलेबस तो कम कर दिया गया है, साथ ही साथ में आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की कि जब आप 2021 में एग्ज़ाम दोगे तो क्या पैटर्न आएगा। देखो, पहले क्या होता था। पहले इंग्लिश में 3 सेक्शंस आते थे। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस आते थे। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता था, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का होता था, सेक्शन सी लिटरेचर का होता था। तो अभी भी आपके जो सिलेबस में सेक्शंस तो सारे वही हैं, आपको यही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो उसको हम देखेंगे। देखो, अब जो पूरा एग्ज़ाम है, पहले जो आपका पेपर था उसको कैसे डिवाइड किया गया था, सेक्शंस में, लेकिन अब कैसे डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में। अब 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो पार्ट ए होगा वो एमसीक्यूज़ का होगा, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और पार्ट बी जो होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको विस्तार पूर्वक लिखना होगा, वो भी 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं हम। देखो, पार्ट ए में जो रीडिंग सेक्शन होगा उससे 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके पास रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेजेस होंगे, 2 अनसीन पैसेज होंगे, और जिनमें 12 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें 12 एमसीक्यूज़ होंगे, जिनमें से आपको 10 करने हैं। दोनों पैसेज में आपके पास 12 एमसीक्यूज़ होंगे, जिनमें से आपको 10 करने हैं। और इन दोनों पैसेजेस को 10-10 नंबर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले के लिए भी 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, दूसरे के लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई रीडिंग सेक्शन की। अब बात करेंगे आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स की। इनमें से भी 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। जो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, और ये दोनों एक्सट्रैक्ट आपकी प्रोज बुक से होंगे। मतलब आपके जो प्रोज वाला सेक्शन है उसमें से ये 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, आपको इनमें से एक करना होगा। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, और ये दोनों एक्सट्रैक्ट्स पोइट्री से होंगे, और दोनों में से आपको एक करना है, जिसके लिए भी आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर से भी एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। 12 एमसीक्यूज़ होंगे आपके सामने, आपको उनमें से 10 करने हैं, और आपको उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में आपको टेंस पढ़ने हैं, मोडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आपको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये पढ़नी है। उसके बाद आपको डिटर्मिनर्स भी पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना है। क्लॉजेज में आपको नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज भी नहीं पढ़ना है। प्रीपोजिशन भी नहीं पढ़ना है। सबसे डिफ़िकल्ट जो आपको लगता था ना, प्रीपोजिशंस, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात हुई आपके एमसीक्यूज़ की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, पार्ट बी की। मैंने कहा था ना, पार्ट बी से भी आपको 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा एक फॉर्मल लेटर, जिसके लिए आपको सिचुएशन दी गई होंगी। आपको 2 सिचुएशंस दी होंगी, दोनों में से कोई एक पे आपको लेटर लिखना है, आपको उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जिसके लिए भी आपको आउटलाइन, डाटा, चार्ट, क्यूज दिए होंगे। आपको 2 में से किसी एक को लिखना है। किसी एक आउटलाइन, डाटा, चार्ट पे आपको पैराग्राफ लिखना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं लिटरेचर की। इस सेक्शन में, मतलब पार्ट बी में, जो आपका लिटरेचर होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो जो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन होगा, पार्ट बी का 3rd नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आपके पास 6
शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको कितनी वर्ड लिमिट होगी, 20 to 30 वर्ड्स। मतलब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 3 आपके फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, 3 आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे। दोनों में से आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस बार वर्ड लिमिट कितनी है, 40 to 50 वर्ड्स। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, 3-3 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, 3 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे। आपको तीन में से 2-2 करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या है, आपके पास 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको एक करना है। और उस एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट से, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूछा जाएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक करना है। और इसकी भी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है, और जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आया होगा, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और ये पैटर्न अभी फ़िलहाल सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। उसके बाद अभी ये कोई क्लियर नहीं है, अभी कोविड-19 की वजह से ये पैटर्न आया है। अब पता नहीं सीबीएसई इसको आगे भी फॉलो करेगा या बस सिर्फ ये कोविड-19 की सिचुएशन में ही फॉलो करेगा, ये आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल ये सिर्फ 2021 के लिए ये पैटर्न है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।